एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम 9th टू 15th ऑफ सितंबर 2024। अब गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इस हफ्ते में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। उसके साथ साथ इस हफ्ते के करंट अफेयर एमसीक्यूज भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट गाइस, अगर आप लॉ, बैंकिंग या एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो गाइस, तो बिना कोई देरी से फटाफट से अपनी प्रिपरेशन जो है ये स्टार्ट कर दीजिए। ये केयर एक एंट्रेंस एग्जाम स्पेशलिस्ट है जो आपको क्लासरूम कोचिंग प्रोवाइड करता है। हमारी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स जो है ये घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर में सिचुएटेड है। ये एड्रेसेस है ब्रांच के। आप यहाँ पे आके फ्री एग्जाम गाइडेंस जो है ये ले सकते हो। कैसे जो है टेस्ट पैक के जरिए आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, कौन से बुक्स को रेफर करना है और किस तरीके से इस एंट्रेंस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, ये पूरा गाइडेंस जो है आपको हमारी ब्रांचेस में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे विजिट नहीं कर सकते या फिर अगर आप घर बैठे बैठे लेक्चर्स जो है अटेंड करना चाहते हो तो लाइव लेक्चर्स भी अवेलेबल है, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है इनको मेंटर करेंगे एक्सपर्ट फैकल्टीज और डायरेक्टली आप ऑनलाइन मोड के जरिए जो है टीचर के साथ कनेक्ट करके पढ़ाई कर पाओगे। और सेल्फ स्टडी के लिए वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है। तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे गाइस, बिना कोई देरी के। एंड नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करिए अगर आपको किसी भी तरीके का गाइडेंस चाहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज से। फर्स्ट न्यूज जो है वो मुंबई को लेके है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने ऑनर किया मुंबई समाचार के लेगेसी को विद 200 नॉट आउट डॉक्यूमेंट्री रिलीज। अगर हम देखें तो सिग्निफिकेंट इवेंट हमें मुंबई में देखने को मिला, जहां पे रिलीज किया गया 200 नॉट आउट डॉक्यूमेंट्री, जो एक इलस्ट्रस जर्नी बताता है मुंबई समाचार, जो एशिया का ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर है। ये सेरेमनी जो है बहुत बड़े बड़े डिग्निटरीज ने भी अटेंड करी, विच इंक्लूडेड महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, जिन्होंने न्यूज़पेपर की इस लेगेसी को हाईलाइट किया और बताया कि कैसे इस न्यूज़पेपर ने इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले किया है इंडिया के जर्नलिस्टिक लैंडस्केप में। नेक्स्ट न्यूज है माइकल बार्नियर को जो है नेम किया गया है बाय मैक्रॉन टू बी द फ्रांस न्यू पीएम। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रॉन ने एक सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल डिसीजन लिया जहां पे माइकल बार्नियर को अपॉइंट किया गया। अगर हम देखें ये अपॉइंटमेंट जो है इट हैज कम आफ्टर एन एक्सटेंडेड पीरियड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, जो हमें फ्रांस में देखने को मिल रही थी कि एक स्टेबल गवर्नमेंट कैसे फॉर्म करी जाए। नेक्स्ट न्यूज है रणधीर सिंह को इलेक्ट किया गया है एज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। लैंडमार्क मूवमेंट देखने को मिला एशियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री में, जहां पे रणधीर सिंह जो एक वेटेरियन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं, इनको इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ये मोमेंटियस इवेंट जो है ये 44th जनरल असेंबली ऑफ कॉन्टिनेंटल बॉडी जो न्यू दिल्ली में हो रहा था, वहां पे डिसीजन लिया गया था। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है जहां पे एक इंडियन जो है इस प्रेस्टिजियस पोजीशन को होल्ड करेंगे। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया जो है ये बिड कर रहा है 2030 यूथ ओलंपिक्स के लिए। मांडविया ने एड्रेस किया ओसीए जनरल असेंबली को। ओसीए का मतलब होता है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। अगर हम देखें तो डॉक्टर मनसुख मांडविया जो है ये इंडिया के यूनियन मिनिस्टर है स्पोर्ट्स अफेयर्स एंड यूथ के लिए। इन्होंने इंडिया का बिड फॉर होस्टिंग द 2030 यूथ ओलंपिक्स जो है यहाँ पे किया 8 ऑफ सितंबर को। इंडिया कंपीट कर रहा है पेरू, कोलंबिया, मेक्सिको, थाईलैंड, मंगोलिया, रशिया, यूक्रेन, बॉस्निया के अगेंस्ट फॉर द होस्टिंग राइट्स। ये बिड जो है इट इज सीन एज अ प्रिकॉसियर कि इंडिया का जो एम्बिशन है टू होस्ट द 2036 ओलंपिक्स, ये प्रीकर्सर जो है ये एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप माना जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया इमर्ज कर रहा है एज द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट 5G स्मार्टफोन मार्केट। सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है जहां पे इंडिया ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशंस इंडस्ट्री में अब सरपास कर गया है यूएसए को और बन गया है दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर द 5G स्मार्टफोन्स। फर्स्ट पोजीशन पे चाइना है और ये स्पीड जो है हमें देखने को मिल रही है रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में कि किस तरीके से हाई स्पीड कनेक्टिविटी की डिमांड बढ़ती जा रही है देश में। नेक्स्ट न्यूज है अमित शाह को री इलेक्ट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑफ
ऑफिशियल लैंग्वेज। यूनानिमसली का मतलब होता है बिना कोई ऑपोजिशन के, बिना कोई कॉन्ट्राडिक्शन के, इन्हें सब लोगों ने एक साथ मिलके जो है री इलेक्ट किया एज द चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी होती है। अगर हम देखें तो यहाँ पे उन्होंने पहले भी सर्व किया हुआ है, अमित शाह ने, एज द चेयरपर्सन फॉर फ्रॉम 2019 टू 2024। उन्होंने अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए कहा कि यूनानिमस सपोर्ट के लिए वो बहुत ही ग्रेटफुल है एंड हिंदी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गवर्नमेंट और एजुकेशन में, और ये विजन जो है उन्होंने वहां पे डिस्कस किया। नेक्स्ट न्यूज है, वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर इनॉग्रेट किया गया उत्तर प्रदेश में। इसका इनॉग्रेशन सितंबर 6 को हुआ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जहां पे जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर जो है इसे स्टार्ट किया गया। एक ग्राउंड ब्रेकिंग फैसिलिटी जो है सिग्निफिकेंट माइलस्टोन के जैसे प्ले करेगी इंडिया की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, और ये दुनिया का पहला डेडिकेटेड कंजर्वेशन है एंड ब्रीडिंग सेंटर बनेगा फॉर द एशियन किंग वल्चर, जिसे रेड हेडेड वल्चर भी बोला जाता है। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया और यूएई दोनों कंट्रीज के बीच में एक लैंडमार्क सिविल न्यूक्लियर एनर्जी अग्रीमेंट साइन हुआ। दोनों कंट्रीज के बीच में एमओयू, जिसका मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन हुआ सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के लिए। ये डील में जो है न्यूक्लियर पावर कोऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी जो है इन्वॉल्व है, और ये एक हिस्टोरिक स्टेप है दोनों कंट्रीज के बाइलैटरल रिलेशंस को लेकर, जो कमिटमेंट बताता है दोनों कंट्रीज का फॉर पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट न्यूज है, हरविंदर सिंह एंड प्रीति पाल को नेम किया गया फॉर द फ्लैग बेरर्स ऑफ द पैरालंपिक्स क्लोजिंग सेरेमनी। पैरालंपिक्स में इंडिया का बहुत ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन हमें देखने को मिला, और इन दोनों को जो है सिलेक्ट किया गया, इनके ऑनर्स जो है दिए गए फॉर द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स, एंड साथ ही साथ जो इंडिया में प्रोमिनेंस बढ़ता जा रहा है इंडिया के पैरा एथलीट्स का ग्लोबल स्टेज पे, इसे भी रिकॉग्नाइज किया गया। नेक्स्ट न्यूज है, योगासना ने सिक्योर कर लिया है स्पॉट एज डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट इन 2026 एशियन गेम्स। सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, जहां पे ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट्स योगासना को ऑफिशियली अब इंक्लूड किया जाएगा डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट, जो 2026 के एशियन गेम्स है उसमें। ये गेम्स जो है ये जापान में होने वाले हैं, और ये डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है, क्योंकि अब योगा को एक कॉम्पिटिटिव एथलेटिक डिसिप्लिन के जैसे देखा जाएगा इंटरनेशनल स्टेज पे। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया होस्ट करने वाला है सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन। इंडिया का एविएशन सेक्टर में हमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और अब देश बनते जा रहा है वन ऑफ द लार्जेस्ट डायनामिक मार्केट्स इन द वर्ल्ड। ये सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है सितंबर 11 और 12 को हुआ न्यू दिल्ली में। ये कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया गया आईसीएओ एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, जहां पे अपॉर्चुनिटीज सिविल इंडस्ट्री को लेके के कौन सी अवेलेबल है, कैसे ग्रोथ किया जाए, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और कोलैबोरेशन हो सके, स्पेशली रिलीजियस कनेक्टिविटी में डिस्कस किए गए। नेक्स्ट न्यूज है, नेपाल जो है ये बन गया है 101st मेंबर ऑफ आईएसए। आईएसए का मतलब होता है इंटरनेशनल सोलार अलायंस, एंड अब नेपाल जो है इसका बन गया है एक फुल टाइम मेंबर, एंड इसको हैंड ओवर किया गया है इंस्ट्रूमेंट ऑफ रैटिफिकेशन। बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप देखने को मिल रहा है, जहां पे ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो डेडिकेटेड है एडवांसिंग सोलार पावर अडॉप्शन के लिए, ताकि कार्बन न्यूट्रल फ्यूचर बन सके। नेक्स्ट न्यूज है, वेस्ट बंगाल सेटअप करने वाला है 5 पॉक्सो कोर्ट। जो रिसेंट हमें हॉरिफिक एक्सीडेंट देखने को मिला, यहाँ पे एक इंसिडेंट जिसने पूरे देश को हिला दिया, एंड अब वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि पॉक्सो मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट जो है एस्टैब्लिश किए जाएंगे, ताकि ये केसेस को जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जा सके।
नेक्स्ट न्यूज है, महाराष्ट्र एस्टैब्लिश करने वाला है ट्राइबल यूनिवर्सिटी नासिक में। ये डिसीजन जो है गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र श्री सीपी राधाकृष्णन ने अनाउंस किया, जहां पे ट्राइबल यूनिवर्सिटी सेटअप की जाएगी ताकि ट्राइबल स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट हो सके उनके बेटर फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट न्यूज है, स्विट्जरलैंड को क्राउन किया गया एज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड 2024 में। इसे ये क्राउन मिला है और ये पहली बार ऐसा नहीं है, ये थर्ड कॉन्सिक्यूटिव ईयर है जहां पे स्विट्जरलैंड को ये क्राउन मिला है। इस साल इंडिया की इस पोजीशन में हमें ड्रॉप देखने को मिला 3 नंबर से, विथ रिस्पेक्ट टू लास्ट ईयर्स 33, अब हम 36 पे हैं। नेक्स्ट न्यूज है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया हेल्थ कवर फॉर द ऑल पीपल हु आर एज्ड बिटवीन 70 एंड अबव। ये डिसीजन जो है आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के तहत लिया गया, जहां पे जिन सीनियर सिटीजन्स की एज 70 एंड अबाउ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम उन्हें ये कवर जो है दिया जाएगा। ये डिसीजन अनाउंस किया गया यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा, जहां पे फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा अप टू ₹5 लाख पर ईयर, और ये बेनिफिट करेगा 6 करोड़ इंडिविजुअल्स को इंडिया में एंड 4.5 करोड़ फैमिलीज को। नेक्स्ट न्यूज है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है 2000 करोड़ का मिशन मौसम। ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। इस यूनियन कैबिनेट को चेयर किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जहां पे 2 साल के लिए इस आउटले को अप्रूव किया गया है। ये मिशन लीड कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, जहां पे मेन एम यही होगा कि किस तरीके से रिसर्च और डेवलपमेंट को एनहांस किया जा सके एटमॉस्फियरिक साइंस में, और वेदर फोरकास्टिंग एंड मैनेजमेंट को कैसे हम और इम्प्रूव कर सके। इनिशिएटिव जो है लिया जा रहा है कि कैसे एडवांस्ड ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए साथ साथ एआई के सपोर्ट एंड मशीन लर्निंग के साथ एक न्यू स्टैंडर्ड सेट कर सके वेदर प्रेडिक्शन में। नेक्स्ट न्यूज है, मेक्सिको के सेनेट ने पास किया कंट्रोवर्शियल बिल, जुडिशियल रिफॉर्म बिल। अब बहुत बहुत हमें चेंज देखने को मिल रहा है, जहां पे मेक्सिको बन गया है वर्ल्ड का पहला कंट्री जिसने अलाउ किया वोटर्स को जजेस इलेक्ट करने के लिए एट ऑल द लेवल्स, जब प्रोटेस्टर्स ने इन्वेड किया अपर हाउस को एंड सस्पेंड कर दिया डिबेट ऑन द इशू। ये रिफॉर्म को अब अप्रूव किया गया है विद द 86 वोट्स इन फेवर एंड 41 वोट्स अगेंस्ट, जहां पे 2/3 मेजोरिटी मिलने के बाद अब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, अल्जेरिया ने ज्वाइन कर लिया है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक को। अल्जेरिया ऑफिशियली अथोराइज की गई है एज द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की मेंबर, और ये डिसीजन जो है यहाँ पे लिया गया एंड अनाउंस किया गया बैंक के प्रेसिडेंट दिल्मा के द्वारा, जो एनुअल मीटिंग हो रही थी केप टाउन में वहां पे। ये बैंक को एस्टैब्लिश किया गया है ब्रिक्स कंट्रीज, ब्रिक्स का मतलब है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका के द्वारा 2015 में, जहां पे मेन एम ये होगा कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करके एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए जा सके, ताकि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड डेवलपिंग नेशंस हैं उन्हें सपोर्ट मिल सके। नेक्स्ट न्यूज है, क्वाड लीडर्स समिट जो है ये होने वाला है 21 सितंबर को वेलिंगटन में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन इसको होस्ट कर रहे हैं, एंड क्वाड के दूसरे मेंबर्स लाइक इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया जो है वहां पे प्रेजेंट होंगे। क्वाड एक डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएसए के बीच में, जो कमिट करता है ऑन सपोर्टिंग ओपन, सस्टेनेबल and prosperous Indo-Pacific, which is inclusive and resilient as well. नेक्स्ट न्यूज है, 79th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सेशन जो है ये स्टार्ट हो गया। 79th सेशन जो है स्टार्ट हुआ 10 सितंबर को, जहां पे वर्ल्ड लीडर्स प्रेजेंट थे फ्रॉम द प्रेजेंट 193 मेंबर स्टेट्स में से, जहां पे एक फोरम क्रिएट किया गया जहां पे डिस्कशन, डिबेट्स और रिकमेंडेशंस जो है लिए जाएंगे ऑन सब्जेक्ट्स पर्टेनिंग टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जिसमें डेवलपमेंट, डिसआर्ममेंट, ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल लॉ भी डिस्कस होगा। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 जो रशिया में हो रहा है। ये कजान रशिया में 11 सितंबर को हुआ। ये इवेंट जो है इसका थीम था वर्ल्ड लिटरेचर इन द न्यू रियलिटी, डायलॉग ऑफ ट्रेडिशंस, नेशनल वैल्यूज एंड कल्चर।
नेक्स्ट न्यूज है ब्लू रिवॉल्यूशन 4 years ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, एक कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव जहां पे इंडिया के फिशरीज सेक्टर को ग्रो करने के लिए एम किया जा रहा है, जहां पे वेलफेयर जो है फिशरमैन को इसको एनहांस करने का एम है। ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जो है एड्रेस करता है क्रिटिकल इश्यूज जो फिश प्रोडक्शन में देखने को मिलते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी, जो फिशरीज चेन को और ज्यादा बेहतरीन बना सके। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया ने जंप कर दिया टू टायर 1 इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024। अब ये हमें देखने को मिल रहा है जहां पे इंडिया का जो ट्रस्टेड रेफरेंस मेजर्स लिए जा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी की तरफ, ताकि अवेयरनेस को रेज किया जा सके एंड अलग अलग डायमेंशंस जो है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और आई वुड से कि इशू है जिसको एड्रेस करना जरूरी है। साइबर सिक्योरिटी में ब्रॉड फील्ड ऑफ एप्लीकेशंस है जो कट करते हैं अक्रॉस मेनी इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स। आ जाते हैं हमारे करंट अफेयर एमसीक्यू के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वन द कैवा वुमेन्स वॉलीबॉल नेशनल्स लीग 2024? करेक्ट आंसर है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वक्फ जो रिसेंटली हमें न्यूज में देखने को मिल रहा है, ये क्या है? करेक्ट आंसर है एक ऐसा प्रॉपर्टी जो डेडिकेटेड है इन द नेम ऑफ गॉड फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। नेक्स्ट न्यूज है फिफ्थ इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, जिसे स्वच्छ वायु दिवस भी बोला जाता है, ये कौन सी दिन को ऑब्जर्व किया जाता है? करेक्ट आंसर है 7 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी सिटी ने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर किया स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में? करेक्ट आंसर है सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया ने कितने मेडल्स जीते 2024 पैरालंपिक्स में? करेक्ट आंसर है 29। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया माइस्ट्रेस्टिया स्वैम्प फॉरेस्ट, ये कौन से स्टेट में पाया गया है? करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी कंट्री बन गई है 101st मेंबर टू जॉइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? करेक्ट आंसर है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ पे हुआ? करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसे लॉन्च किया गया था 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर पे। अब ये गोल जो है मेन ये था कि किस तरीके से बिग कैट स्पीशीज जैसे कि टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जेगोर एंड पूमा को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके हैबिटेट्स को और इम्प्रूव किया जा सके। ये प्रोजेक्ट ग्लोबली लॉन्च किया गया था कहाँ पे? करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली, और इसे लॉन्च किया गया था 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटिंग कहाँ पे हुई? करेक्ट आंसर है रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपांस ऑफ द सॉल्ट पैन लैंड जो है ये कौन सा है? करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। सो दैट्स इट गाइस, डू लाइक दिस वीडियो एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हर हफ्ते जो है आपको वीकली करंट अफेयर्स की अपडेट मिलती रहे। बी केयर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको लॉ, एमबीए एंड बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमें नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं।